सुना है तुम इंडियन आर्मी वालों की चमड़ी बहुत मोटी होती है। चलो आज इस डंडे से आजमाते हैं कौन पहले टूटता है। सर ये कोई आम फौजी नहीं लगता, ये इंडियन आर्मी का कमांडो है। क्या इसे मारना ठीक रहेगा? अरे बहुत देखे हैं ऐसे कमांडो। यहां मेरी सरकार चलती है और मेरी मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम बस डंडे पर तेल लगाओ और इस कमांडो को मारना शुरू करो और उस पर ऐसी धारा लगाओ कि उस जिंदगी भर याद रखे। तुमने अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में लटका दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, यहां किसी की नहीं चलती, यहां का राजा मैं हूं, सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं। तू कौन से खेत की मूली है? इंस्पेक्टर, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा तूने किस शेर के मुंह में हाथ डाला है और फिर मेरे आगे हाथ जोड़ेगा। अरे बड़े देखे तेरे जैसे कमांडो, यहां का शेर मैं हूं, किसी के बाप में भी इतना दम नहीं कि वो मुझे हाथ भी लगा सके। इंस्पेक्टर, मैं चाहूं तो तुम्हें उठाकर अभी जमीन पर पटक दूं और तेरा वो हाल करूंगा कि तू बोलने के काबिल नहीं रहेगा। साले तेरी बड़ी जबान चल रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को थाने के अंदर ही धमका रहा है। हम इंडियन आर्मी के वो कमांडो हैं जो सांप को भी अपने हाथ से कुचल देते हैं और कच्चा चबा जाते हैं। सोच तेरा क्या होगा। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सांप को कुचलने की तो दूर की बात है, तू एक मक्खी तक को नहीं मार सकेगा। इंस्पेक्टर, जितना मारना है मार ले, तुम्हारा ये टॉर्चर मेरे सुबह के नाश्ते के बराबर भी नहीं है। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, वरना तुम्हारे हल्क में हाथ डालकर तुम्हारी जबान खींच लेता। राम राम चाचा, क्या हाल है? सब ठीक तो है? काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे अर्जुन बेटा, तुम कब आए? तुम ठीक हो? तुम्हारी ड्यूटी कहां लगी हुई है? हाँ चाचा, बस अभी आया हूं, सियाचन में था। वहां तो ताजा हरी भरी सब्जियां और फल देखने को नहीं मिलते। चाचा आप ऐसा करें, मुझे 1 किलो कद्दू और 1 किलो आलू, 1 किलो भिंडी दे दो। ये लो चाचा पैसे, और बाकी रख लो, शाम को जाते समय बच्चों के लिए केक ले जाना है। अरे भगवान, मुझे इस पुलिस इंस्पेक्टर से बचा ले, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों बे बड्ढे, तूने आज फिर ठीले को सड़क के बीच में लगा लिया है। आज का हफ्ता कौन तेरा बाप देगा क्या? अरे साहब, अभी तो सुबह का समय है, अभी सामान को रीढ़ी पर सेट ही किया है, कोई ग्राहक भी नहीं आया है। अबे साले, मुझे मत बताएं ग्राहक आया है या नहीं, मुझे सिर्फ हफ्ता चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। देख अब मैं तेरा और तेरी रीढ़ी का क्या हाल करता हूं। आगे से मुझे समय पर हफ्ता देगा तो। चलो बे, उठा लो इसका सारा सामान और ले चलो थाने, आज दावत खाएंगे। साहब ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है, मुझे छोड़ दो। अरे साहब, मेरा सामान मत लेके जाओ, मैं गरीब आदमी हूँ, थोड़ा रहम करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। साले, अगर तूने अगली बार टाइम पे हफ्ता नहीं दिया तो तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगा और तुझे जेल में बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? तुम एक बूढ़े इंसान पर इतना जुल्म कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या बोला बे? सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से बोल ऊंची आवाज में। तुझे सुनाई नहीं देता? बहरा हो गया है क्या? ये सब सामान उठाओ और वापस रेडी पे रखो। अरे ओ फौजी, लगता है तू काफी दिनों के बाद आया है, तुझे मेरा पता नहीं। अगर पता होता तो इस तरह से बकवास नहीं करता। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तुझे ऐसे केस के अंदर ठूकूंगा कि सारी उम्र याद करेगा। वर्दी का काम लोगों की हिफाजत करना है, न कि उन पर जुल्म करना है। ये जो तुमने किया है ये वर्दी की तौहीन है। तुम पुलिस नहीं, गुंडे हो। तू क्या समझता है मैं तेरी ये बॉडी देख के डर जाऊंगा? अबे खाली प्रोटीन के डिब्बे तेरी सारी हीरोपंती निकाल दूंगा। क्या बोला रे इंस्पेक्टर? खाली प्रोटीन का डिब्बा? अरे तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े को तो मैं ऐसे ही मसल दूं। अबे साले, भरे बाजार में एक इंस्पेक्टर पे हाथ उठाता है? तेरी इतनी हिम्मत? बहुत देखे हैं तेरे जैसे छछूंदर। चलो बे,
इसको गिरफ्तार करो और ले चलो थाने में। वहां जाकर उसका भर्ता बनाएंगे। बहुत गर्मी है, तेरे खून के अंदर सब निकाल दूंगा थाने। चल, इसको रिमांड रूम में ले चलो, वहां जाकर देखते हैं इसका क्या करना है। साले, अब तेरा वो हाल करूंगा कि तू आइंदा ऐसा नहीं करेगा। यहां से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। सुना है तुम इंडियन आर्मी वालों की चमड़ी बहुत मोटी होती है। चलो आज इस डंडे से आजमाते हैं कौन पहले टूटता है। ये कोई आम फौजी नहीं लगता, ये इंडियन आर्मी का कमांडो है। क्या इसे मारना ठीक रहेगा? तुमने अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में लटका दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। साले, तेरी बड़ी जबान चल रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को थाने के अंदर ही धमका रहा है। इंस्पेक्टर, जितना मारना है मार ले। तुम्हारा ये टॉर्चर मेरे सुबह के नाश्ते के बराबर भी नहीं है। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, वरना तुम्हारे हल्क में हाथ डालकर तुम्हारी जबान खींच लेता। ये मेरा थाना है, यहां मेरा राज चलता है और मेरा ही कानून चलता है। मेरी इजाजत के बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं जो चाहूं यहां करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो फौजी होगा तो अपनी सरहद पर होगा, यहां तो एक मुजरम है। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं कहता हूं मुझे जाने दो, मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही इस थाने के लिए। अरे वाह, अब तो एक इंस्पेक्टर को थाने के अंदर ही धमकाएगा और माफी मांगेगा। तेरी इतनी हिम्मत! अब मैं नहीं, बल्कि तू मुझसे माफी मांगेगा और यही जेल में सड़ेगा। यहां तुझे कोई नहीं बचाने वाला। इसको खाने को कुछ मत देना, भूखा मरने दो। खुद ब खुद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ा हीरो बनता है। सर, उसे खाने को कुछ देना होगा, वरना वो भूख से मर जाएगा और हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। नहीं, उसे खाने को कुछ नहीं देना। भूख से मरने दो उसे, तभी उसे पता चलेगा। सर, हमारे कमांडो को एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया है। भरे बाजार में उसके साथ बदतमीजी की गई है और उसे थाने में ले जाया गया है। जल्दी से सब जवानों को इकट्ठा करो, हम अभी थाने चलेंगे। उस इंस्पेक्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, आज खुद अपने हाथों से उसकी वर्दी उतारूंगा। जल्दी से सब जवानों को इकट्ठा करो, हम अभी थाने चलेंगे। उस इंस्पेक्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, आज खुद अपने हाथों से उसकी वर्दी उतारूंगा। आज एक इंस्पेक्टर ने हमारे कमांडो पे हाथ डाला है, उसे नहीं पता उसने कितनी बड़ी गलती की है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार हो। सर, थाने के बाहर आर्मी वाले आए हैं और काफी संख्या में हैं। उन्होंने थाने को चारों तरफ से घेर लिया है। ये आर्मी वाले यहां क्या लेने आए हैं? उनका काम तो बॉर्डर पे है, वहां जाएं। चलो देखते हैं इनको। Inspector, I believe you have something that belongs to the army. Where is the evidence we requested? ये वही जवान हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात अपने देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तुम्हें इस तरह का काम करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुमने इसे छोटी सी बात पर गिरफ्तार कर लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर, ये सरकारी काम में रुकावट डाल रहा था। जब मैंने मना किया तो इसने मुझ पर भरे बाजार में हाथ उठाया और धमकाने लगा। इंस्पेक्टर, इसकी हालत देखो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इसे बहुत मारा है। तो तूने इसे अपनी पूरी ताकत से मारा है, लेकिन ये उसके लिए नाश्ता भी नहीं है। तेरा ये टॉर्चर इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये वो जवान हैं जो सियाचिन में -25 डिग्री पर खड़े रहते हैं और दिन रात अपने देश की सुरक्षा करते हैं। ये अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। सर, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक मौका दें। मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूं और ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम नहीं बचोगे। अब तुम घर जाओ और मरहम पट्टी करो। तुम जैसे युवा देश का गर्व हो और इंडियन आर्मी का हौसला हो। हमें तुम पर गर्व है। मैं खड़ा ठीक हूं। विवेक, मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूं, बैठ जाओ। वह धीरे से बैठ गया। सिया ने टेबल खो में भूख साफ झलक रही थी, पर स्वाभिमान उसे रोक रहा था। विवेक,
ये सब कैसे हुआ? तुम तो इंजीनियर थे, अच्छी नौकरी, फिर ये इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट होता रहा, जो पैसे थे केस में चले गए, फिर बीमार पड़ गया, इलाज में सब खत्म, कमरा भी छोड़ना पड़ा। सिया के हाथ से पानी, कम से कम रोज का खाना मिल जाता है, रात को शेल्टर में सो लेता हूं। सिया की आंखें भर आईं। तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मैं नाकाबिल हूं, बोझ हूं, फिर किस हक से आता? सिया रो पड़ी। मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। तुम मेरे साथ चलो, रहने की जगह, नौकरी। विवेक अचानक खड़ा हो गया। यह सहानुभूति है या तुम्हारा पछतावा? आई साफ है, किसी पर एहसान नहीं चाहिए। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, कम से कम दोस्त तो। विवेक ने पलट कर देखा। उसे लगा उसने सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा था, एक इंसान का सहारा छीन लिया था। शाम को बाहर निकली तो विवेक सीढ़ियों पर बैठा सूखी रोटी खा रहा था। छोटे छोटे कर्मचारी, कुछ ग्राहक, सब हैरान। ये क्या कर रही हो? उठो! विवेक घबरा गया। सिया खड़ी हुई, आंसू थम नहीं रहे थे। दिख रहे हैं, देखने दो, मैं अब खुद से भागना नहीं चाहती। विवेक ने उसे भीड़ से थोड़ा अलग बिठा दिया। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, सिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, शायद पहले था, पर अब नहीं। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैं आंखें नम थीं। तो फिर मुझसे दूरी क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर दया करो। यह जीवन मैंने खुद चुना है, कर रहा हूं। सिया ने पहली बार उसकी आवाज में टूटन नहीं, ताकत सुनी। वह बिखरा नहीं था, वह लड़ रहा था। मैं मदद करना चाहती हूं। घर भी तुम्हारा था, पर मैंने ही दबाव बनाया। वो सब लौटाना चाहती हूं। विवेक ने शांत स्वर में सिर हिलाया। नहीं सिया, मानो, ये नौकरी छोड़ दो। मेरे एक जानने वाले की कंपनी में इंजीनियर की जगह खाली है। इंटरव्यू दोगे? आगे तुम्हारी काबिलियत तय करे, कोशिश करूंगा। अगले 2 महीने बदलाव के रहे। इंटरव्यू हुआ। विवेक के ज्ञान और मेहनत ने सबको प्रभावित किया।